हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है एचपी बाईपास एंड एलपी बाईपास प्रोटेक्शंस। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि एचपी बाईपास क्या है। एचपी बाईपास एक सिस्टम है जो मेन स्टीम लाइन से स्टीम को डंप करता है सीआरएच लाइन में। ये एचपी टरबाइन को बाईपास करके और स्टीम को डंप करता है सीआरएच लाइन में, तो इसका नाम है एचपी बाईपास। और एलपी बाईपास हॉट रीहीट लाइन का जो स्टीम है उसको कंडेंसर में डंप करता है लो प्रेशर टरबाइन को बाईपास करके, उसको बोलते हैं एलपी बाईपास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एचपी बाईपास के प्रोटेक्शन से एक्सप्लेन करता हूँ। एचपी बाईपास के प्रोटेक्शन क्या होते हैं? ऑटो ऑफ और प्रियोरिटी क्लोज। प्रियोरिटी क्लोज क्या है कि उस समय जब हमारा एचपी बाईपास का ओपनिंग अलाउ नहीं है, इसको प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा, इसको प्रियोरिटी क्लोज जाएगा। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? कंडीशन नंबर 1 है एचपी बाईपास डाउन स्ट्रीम टेम्परेचर हाई। अगर ये टेम्परेचर डाउन स्ट्रीम का टेम्परेचर अबव 390 डिग्री जाएगा तो हमारा एचपी बाईपास प्रोटेक्शन क्लोज हो जाएगा, मीन्स 100% क्लोज हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम क्या है। सपोज ये हमारा एमएस लाइन है, एमएस लाइन से होते हुए हमारा एचपी टरबाइन में स्टीम यहाँ पर एंटर करेगा और ये हमारा एचपी टरबाइन का एग्जॉस्ट है, यहाँ से स्टीम सीआरएच से होते हुए रीहीटर के लिए जाएगा। तो एचपी बाईपास मेन स्टीम लाइन से स्टीम को डंप करने के लिए यूज़ करते हैं सीआरएच लाइन में। ये एचपी बाईपास है। तो अगर हम एचपी बाईपास को देखेंगे तो एचपी बाईपास के लिए एमएस लाइन अप स्ट्रीम हो जाता है और सीआरएच लाइन डाउन स्ट्रीम हो जाता है। तो सीआरएच लाइन का जो टेम्परेचर है वो डाउन स्ट्रीम का टेम्परेचर कहलाता है। अगर किसी कंडीशन में ये टेम्परेचर अबव 390 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, मोर देन 390 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दैट कंडीशन हमारा एचपी बाईपास को प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा, प्रियोरिटी क्लोज जाएगा। तो ये प्रियोरिटी क्लोज में क्लोज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? और कंडेंसर वैक्यूम वेरी लो। कंडेंसर वैक्यूम अगर हमारा ड्रॉप करता है, कंडेंसर का प्रेशर हमारा मोर देन 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, तो उस केस में हमारा एचपी बाईपास को प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा। ये कंडेंसर का प्रेशर दिया हुआ है, एक्चुअल प्रेशर। कहीं किसी बहुत सारे प्लांट में ये वैक्यूम में मेजर करते हैं, कहीं कहीं पर एक्चुअल प्रेशर में मेजर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअल प्रेशर दिखाया है। अगर ये 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अबव होगा तो एचपी बाईपास के लिए प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ एचपी बाईपास इन ऑटो व्हेन इट कम्स इन मैनुअल एंड फीडबैक इज लेस देन 2%। अगर हमारा एचपी बाईपास मैनुअल है और उसका ओपनिंग लेस देन 2% है, उसके लिए क्या जाएगा? द कमांड गोज फॉर फुल क्लोजिंग। फुल क्लोजिंग प्रियोरिटी क्लोज का कमांड जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें हमारा एचपी बाईपास के लिए प्रियोरिटी क्लोज जाता है। ये सभी कंडीशंस आपको टरबाइन ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंटरव्यू में, थर्मल पावर प्लांट के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कोई इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं, तो उस केस में भी आपको एचपी बाईपास के प्रोटेक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा इमरजेंसी फास्ट ओपन ऑफ एचपी बाईपास। एचपी बाईपास इमरजेंसी कंडीशन में फास्ट ओपन किस कंडीशन में होगा? प्रियोरिटी क्लोज कंडीशंस नॉट प्रेजेंट। इन सभी कंडीशंस को अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट 3 कंडीशन जो है, फर्स्ट 2 कंडीशन जो है वो एंड के लॉजिक में है और ये सभी कंडीशन जो है टरबाइन ट्रिप के बाद में ये और के लॉजिक में है। तो फर्स्ट टू कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। और इन कंडीशंस के साथ में अगर थर्ड कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अराइज होता है तो उस केस में हमारा एचपी बाईपास के लिए फास्ट ओपन जाएगा। प्रियोरिटी क्लोज कंडीशंस नॉट प्रेजेंट। हमारा एचपी बाईपास का प्रियोरिटी कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। मीन्स ये तीनों कंडीशंस जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारा एचपी बाईपास डाउन स्ट्रीम टेम्परेचर लेस देन 390 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ये अबव 390 नहीं होना चाहिए। कंडेंसर वैक्यूम वेरी लो। अगर हमारा कंडेंसर का जो प्रेशर है वो मोर देन 0.6 kg पर सेंटीमीटर होगा, तो ये तीनों कंडीशन नहीं होने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है नो एमएफटी। हमारा बॉयलर एमएफटी मास्टर फ्यूल ट्रिप नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है टरबाइन ट्रिप। अगर टरबाइन ट्रिप होता है तो एचपी बाईपास के लिए फास्ट ओपन कमांड जाएगा। या सेकंड कंडीशन है टरबाइन लोड शेडिंग रिले ऑपरेटेड। ये लोड शेडिंग रिले क्या होता है? लोड शेडिंग रिले अगर टरबाइन गवर्निंग में देखेंगे तो जो एचपी टरबाइन के कंट्रोल वाल्व में और आईपी टरबाइन कंट्रोल वाल्व, तो इसके सेकेंडरी ऑयल प्रेशर लाइन में एक रिले होता है, उसको एलएसआर बोलते हैं, लोड शेडिंग रिले। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर लोड थ्रो ऑफ होता है तो एलएसआर ऑपरेट होता है और उस केस में हमारा एचपी बाईपास एलपी बाईपास फास्ट ओपन होगा। नेक्स्ट कंडीशन और में है इमरजेंसी फास्ट ओपन पुश बटन ऑपरेटेड। अगर डेस्क ऑपरेटर
इमरजेंसी फास्ट बटन ऑपरेट करता है तो उस कंडीशन में फास्ट ओपन होगा। और नेक्स्ट कंडीशन है कंट्रोल डेविएशन हाई। कंट्रोल डेविएशन क्या है, हाई क्या है, मेन स्टीम प्रेशर और एचपी बाईपास का जो सेट पॉइंट है उन दोनों का अगर डिफरेंस है मोर देन 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है तो उस केस में फास्ट ओपन जाएगा। और लास्ट है जीसीबी ओपन। अगर जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है तो उस केस में हमारा एचपी बाईपास के लिए फास्ट ओपन कमांड जाएगा। इस कंडीशन को समझने के लिए आप ये क्लियर रखना है कि ये प्रियोरिटी क्लोज, इसके साथ में एंड में है नो एमएफटी, प्रियोरिटी क्लोज कंडीशन नॉट प्रेजेंट, नो एमएफटी एंड टरबाइन ट्रिप। अगर टरबाइन ट्रिप होता है, टरबाइन का लोड सेटिंग रिले ऑपरेट होता है और इमरजेंसी फास्ट ओपन पुश बटन ऑपरेट करते हैं और कंट्रोल डेविएशन हाई होता है और जीसीबी ऑपरेट होता है। तो इन दोनों कंडीशंस के साथ में अगर कोई भी कंडीशन अराइज होगा तो एचपी बाईपास के लिए फास्ट ओपन कमांड जाएगा, इमरजेंसी फास्ट ओपन होगा एचपी बाईपास। नेक्स्ट है एलपी बाईपास प्रोटेक्शंस। तो प्रोटेक्शंस क्लोज फॉर एलपी बाईपास, ये कौन सी कंडीशन में हमारा प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा एलपी बाईपास के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन है कंडेंसर वॉल टेम्परेचर हाई मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कंडेंसर वॉल का टेम्परेचर मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तो उस केस में हमारा एलपी बाईपास के लिए प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा। इसको टरबाइन, एलपी टरबाइन एग्जॉस्ट पर स्प्रे दिया जाता है, एग्जॉस्ट हुड पर, उसको यूज़ करते हैं हम एग्जॉस्ट का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। बट अगर ये मोर देन 90 डिग्री जाएगा तो हमारा एलपी बाईपास प्रोटेक्शन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है एलपी बाईपास कंडेंसर प्रोटेक्शन एक्टेड। अगर कंडेंसर का प्रोटेक्शन एक्ट करता है तो उस कंडीशन में एलपी बाईपास को प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा। इफ़ कंडेंसर प्रेशर हाई, 3 ट्रांसमीटर होते हैं, 3 ट्रांसमीटर में से अगर 2 प्रेशर ट्रांसमीटर मोर देन 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू को अगर मेजर करते हैं, रीड करते हैं, तो उस केस में हमारा एलपी बाईपास प्रोटेक्शन क्लोज हो जाएगा। और नेक्स्ट है एलपी बाईपास कंट्रोल वाल्व पोजीशन रीच लेस देन 40%। अगर 40% से नीचे आएगा तो क्या होगा, एलपी बाईपास का स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाएगा और हमारा कंट्रोल वाल्व भी क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है एलपी बाईपास चैनल 1 एंड चैनल 2 ट्रिप्ड। अगर ये दोनों चैनल ट्रिप हो जाते हैं एलपी बाईपास के तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन क्लोज हो जाएगा। एलपी बाईपास का ईपीबी ऑपरेट करते हैं यूनिट कंट्रोल पैनल से। अगर यूनिट कंट्रोल पैनल से हम ईपीबी इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करते हैं तो एलपी बाईपास प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा। वाटर इंजेक्शन फ्लो प्रोटेक्शन, अगर वो एलपी बाईपास में जो स्टीम का फ्लो है और जो कंडेंसेट का फ्लो है उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसका फ्लो का डिफरेंस अगर कम हो जाता है तो उस केस में प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा। एचपीएसयू इमरजेंसी ऑफ। एचपीएसयू क्या है, हाई प्रेशर सप्लाई यूनिट जो एलपी बाईपास ऑपरेट करने के लिए प्रोवाइड किया रहता है, उसके प्रोटेक्शन में फायर प्रोटेक्शन 1 अगर ऑपरेट होता है, फायर प्रोटेक्शन 2 ऑपरेट होता है। फायर प्रोटेक्शन जो है 1 और 2, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये दोनों प्रोटेक्शन 1 by 1, अगर प्रोटेक्शन 1 ऑपरेट होता है या प्रोटेक्शन 2 ऑपरेट होता है तो उस केस में हमारा एलपी बाईपास प्रोटेक्शन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है इमरजेंसी पुश बटन्स प्रेस्ड। अगर दोनों जो पंप है एलपी बाईपास के सप्लाई यूनिट के, अगर दोनों का इमरजेंसी पुश बटन प्रेस कर देते हैं तो उस केस में हमारा एलपी बाईपास प्रोटेक्शन क्लोज हो जाएगा। बोथ पंप ऑन एंड प्रेशर लो। अगर एलपी बाईपास के दोनों पंप पिकअप कर गए हैं फिर भी प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, प्रेशर अगर लेस देन 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सप्लाई यूनिट का और ये अगर कंटिन्यू 120 सेकेंड्स तक होल्ड करेगा तो उस केस में 120 सेकेंड्स तक अगर लेस देन 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो उस केस में एलपी बाईपास को प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा। तो ये हो गया प्रोटेक्शन क्लोज। अभी इमरजेंसी फास्ट ओपन की कंडीशन एक्सप्लेन करो। इमरजेंसी फास्ट ओपन फॉर एलपी बाईपास, फास्ट ओपनिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होगी। नो प्रोटेक्शन ऑफ कंडीशन प्रेजेंट। जो मैंने अभी कंडीशंस एक्सप्लेन की हैं उनमें से कोई भी कंडीशन प्रोटेक्शन क्लोज की नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड टरबाइन ट्रिप्ड होता है। अगर इन कंडीशन में से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ इनमें से कोई भी एक कंडीशन आएगी कंडीशन 1 के साथ में तो हमारा प्रोटेक्शन ओपन होगा। कंडीशन 1 क्या है, टरबाइन ट्रिप होता है। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी ओपन पुश बटन प्रेस्ड फ्रॉम डीसीएस। अगर डेस्क ऑपरेशन से डेस्क ऑपरेटर इमरजेंसी पुश बटन प्रेस करता है इमरजेंसी ओपन करने के लिए तो एलपी बाईपास फास्ट ओपन होगा। एलपी टरबाइन लोड शेडिंग रिले ऑपरेटेड। अगर टरबाइन का एलएसआर ऑपरेट होता है, लोड शेडिंग रिले ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में हमारा एलपी बाईपास फास्ट ओपन होगा। बट इसके साथ कंडीशन एंड में है कि नो प्रोटेक्शन ऑफ कंडीशन प्रेजेंट। नेक्स्ट है जीसीबी ओपन। अगर जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन होता है और कंडीशन 1 प्रेजेंट रहता है, नो प्रोटेक्शन ऑफ और कंडीशन प्रोटेक्शन प्रेजेंट,
नो प्रोटेक्शन ऑफ कंडीशन प्रेजेंट अगर रहता है तो उस कंडीशन में हमारा प्रोटेक्शन ओपन जाएगा, इसके लिए फास्ट ओपन जाएगा एलपी बाईपास के लिए। तो ये एचपी बाईपास और एलपी बाईपास के प्रोटेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।